हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा यादव 15। दोस्तों, आज एक टॉपिक लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। एक शादीशुदा इंसान से अगर प्यार हो जाए तो उस सिचुएशन में क्या करें। शादीशुदा इंसान से प्यार करने के क्या नुकसान हैं और क्या फ़ायदे हैं। लेकिन जब किसी ऐसे इंसान से प्यार हो कि खुद भी मैरिड हो और मैरिड इंसान से उसको प्यार हो जाए, या खुद बैचलर हो और उसको मैरिड इंसान से प्यार हो जाए, तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना है और कौन से कदम उठाने हैं, क्या सही है और क्या गलत है। आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। प्यार सबको होता है, लेकिन जब एक शादीशुदा इंसान से किसी को प्यार हो जाता है तो उस सिचुएशन में हम क्या करें। प्यार का ना कोई रंग होता है, ना रूप होता है, ना उम्र होती है। प्यार कभी भी किसी को भी कहीं पर भी हो सकता है। प्यार ये देखकर नहीं होता है कि इंसान शादीशुदा है या बैचलर है। प्यार प्यार होता है, और प्यार ये देखकर नहीं होता कि उसका प्यार पहले से शादीशुदा है या कवारा है वो। तो ये देखकर कभी भी प्यार नहीं होता है। कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो हमारे हिसाब से ठीक होती है, लेकिन दुनिया की नज़र में वो चीज़ें गलत होती है। गलत कैसे होती है? जब किसी इंसान को एक शादीशुदा इंसान से प्यार हो जाता है तो वो हमारे लिए तो हमें ठीक लगती है कि ठीक है, हो गया, लेकिन दुनिया उसको गलत मानती है कि एक शादीशुदा इंसान से प्यार करना गलत है। आज भी हम उस सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पर हमारे मन नहीं होता है रहने का, वहाँ पर कुछ भी करने का मन नहीं होता है, लेकिन फिर भी हमें वहाँ पर रहना पड़ता है। तब क्या करें जब हमें शादीशुदा इंसान से प्यार हो जाए। सपोज कीजिए कि आपकी भी शादी हो चुकी है और जिससे आप प्यार करते हैं उसकी भी शादी हो चुकी है, तो फिर आप क्या करेंगे। ये सिचुएशन वो होती है जब आप अपने हस्बैंड के साथ रह रहे हो या अपनी वाइफ के साथ रह रहे हो, रहते साथ हैं, लेकिन वो आपस में खुश नहीं है। किसी न किसी वजह से उनके बीच में झगड़ा होता रहता है। इस वजह से उनके बीच में अलगाव हो जाता है और प्यार बिल्कुल भी नहीं बचता है। ऐसी सिचुएशन में एक दूसरे पार्टनर किसी दूसरे की तलाश में लग जाते हैं कि हमें कोई ऐसा पार्टनर मिल जाए जिनसे हम अपने दिल की बातें कर सकें, अपने मन की बातें उन तक पहुंचा सकें, जो हमारी बातों को समझ सके, हमारी भावनाओं को समझ सके। और ये सोचकर आप किसी शादीशुदा इंसान से प्यार करने लगते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि जिस घर के अंदर आप रहते हैं वहाँ पर आपको घुटन महसूस होती है, वहाँ पर आपको लोग अच्छे से ट्रीट नहीं करते हैं, आपका पार्टनर आपको ठीक से नहीं रखता है, वो आपके साथ रहते हुए भी ना के बराबर है। तो ऐसी सिचुएशन में इंसान का मन बदल जाता है और वो फिर तलाश में लग जाता है कि कहीं कोई ऐसा पार्टनर मिल जाए। एक शादीशुदा इंसान को भी सहारे की ज़रूरत होती है, प्यार की ज़रूरत होती है, अपनेपन की ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं सहारा नहीं मिलता है तो फिर वो खोजना शुरू कर देता है। किसी न किसी पॉइंट पर उनको अपने पार्टनर की ज़रूरत पड़ती है। हमेशा ऐसा नहीं है कि अकेला बंदा सारा काम कर लेता है, एक पार्टनर की हमेशा ज़रूरत पड़ती है। कोई इंसान इतना इंडिपेंडेंट नहीं होता है, उसको कभी ना कभी किसी न किसी पॉइंट पर ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। उससे पहले आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि उस शादीशुदा ज़िंदगी को किसी ठिकाने तक पहुँचाओ। ये नहीं कि आप शादीशुदा हैं और किसी दूसरे इंसान से आप बात कर रहे हैं, मिल रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है। पहले आपको अपने पहले वाले रिलेशन को, शादी वाले रिलेशन को किसी मुकाम तक पहुँचाना होगा, उसके बाद में आप दूसरे रिलेशन में जा सकते हैं। क्योंकि अगर आप दोनों रिलेशन को एक साथ चलाना चाहेंगे तो वो आपके लिए दिक्कतें खड़ी कर सकता है, आपके लिए परेशानियाँ खड़ी हो सकती है, आपके लिए और ज़्यादा मुसीबतें बन सकती है। तो सबसे पहले आपको वो चीज़ें ख़त्म करनी है, उसके बाद में आपको दूसरे रास्ते पर जाना है। अगर आप उस लाइफ़ से खुश नहीं हैं, तो आप सेपरेट हो जाइए या फिर डाइवोर्स ले लीजिए। अगर आपका दम घुट रहा है उस घर में, उस पार्टनर के साथ आप बिल्कुल भी रहना पसंद नहीं करते हैं, तो आपके लिए ये 2 ऑप्शन हैं, या तो सेपरेट हो जाइए या फिर डाइवोर्स ले लीजिए। आपने कई साल लगा दिए इस रिश्ते को निभाने में, चलाने में, और बहुत सालों के बाद भी आप उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाए जहां पर आपको पहुंचना था। आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली, साम दाम दंड भेद, आपने सारे तरीके अपना लिए, सब रिलेटिव्स को बता दिया, अपने दोस्तों को बता दिया, घर वालों को बता दिया, लेकिन आपका कोई सोल्यूशन अगर नहीं निकलता है तो फिर आपको अपना ये रास्ता अपनाना पड़ेगा कि सेपरेट होना पड़ेगा। और सेपरेट होने के लिए भी आपको अपने पैरों पर खड़ा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब आप अलग हो जाते हो तो आपके खर्चे भी होते हैं,
और उन खर्चों को अगर आप संभालने के लायक बन जाओगे, तभी आप सेपरेट होने का सोचना। कई कपल्स ऐसे होते हैं जिनके पार्टनर इतने खराब होते हैं, लड़के और लड़कियों की दोनों की बात कर रही हूँ मैं, किसी एक पर्टिकुलर इंसान की बात नहीं कर रही हूँ कि किसी लड़के के बारे में या लड़की के बारे में स्पेशली नहीं बोल रही हूँ। मैं पार्टनर के बारे में बात कर रही हूँ कि कई बार उनके पार्टनर ऐसे होते हैं कि उनके साथ रहना दूभर हो जाता है, उनके साथ उनको सांस लेने में भी दिक्कत होती है। जब ऐसी सिचुएशन आती है कि कोई इंसान किसी के साथ रहने में ये लगता है कि उनका दम घुट रहा है, तो उस रास्ते को आपको छोड़ देना चाहिए। उनका जीना दुश्वार हो जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में उस रिश्ते को कंटिन्यू कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपने उस रिश्ते को बहुत टाइम दिया है और बहुत टाइम देने के बाद में आप रिश्ते के अंदर अगर कोई सुधार नहीं है तो उसको कंटिन्यू बिल्कुल भी मत कीजिए। अपने ऊपर कोई भी अत्याचार, कोई भी टॉर्चर आपको सहन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई इतना परेशान करता है कि आप उस लाइफ से पूरी तरह से बाहर निकलना चाहते हैं, तो आपके लिए यही सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप सेपरेट हो जाइए। अगर आप किसी अट्रैक्शन की वजह से, किसी नीड की वजह से अपने पार्टनर को छोड़कर किसी दूसरे पार्टनर के पास जाना चाहते हो, तो ये आप गलत कर रहे हैं। आप अपने अच्छे खासे रिश्ते को चीट करके जा रहे हैं। आपको अपने अच्छे खासे रिश्ते को चीट करके बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जब किसी को चीट करते हैं तो ऊपर वाला भी देखता है उस चीज़ को। अगर आप जेन्युइन तरीके से परेशान हैं तब तो ठीक है, और अगर आप किसी अट्रैक्शन की वजह से या नीड की वजह से अपने पार्टनर को छोड़कर जाते हैं, तो ये आपके लिए गलत है। आप अपने हस्बैंड को चीट कर रहे हैं या अपनी वाइफ को चीट कर रहे हैं, तो ये आपका गलत कदम है। ऐसे कदम आपको सोच समझ कर उठाने चाहिए, क्योंकि ये आपकी पूरी गृहस्थी को ख़राब कर देता है। तो ऐसे कदम बिल्कुल भी ना उठाएं कि किसी लालच की वजह से आप किसी के पास जा रहे हैं या किसी की सुंदरता को देखकर उसके पास जा रहे हैं, तो ये तरीके गलत है। अट्रैक्शन की वजह से अगर आप अपने रिश्ते को छोड़ कर जा रहे हैं, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। इधर उधर खुशियाँ ढूंढने की कोशिश ना करें। हस्बैंड वाइफ से बात करें और वाइफ हस्बैंड से बात करें। अगर आपके बीच में कोई ऐसी परेशानियां हैं, तो आप दोनों मिलकर बैठकर बात करके आसानी से उसको सुलझा सकते हैं। ऐसी नौबत आपके रिश्ते में बिल्कुल भी नहीं आएगी। अगर आप समझदारी से बैठकर अपने रिश्ते को समझते हैं और बात करते हैं और उसका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, तो ऐसी गलतियां कभी भी नहीं होंगी। आप जिस रिश्ते में हैं, उस रिश्ते से भी बाहर निकलने में आपको बहुत टाइम लगेगा। कहीं आप ये ना सोच रहे हो कि मैं तलाक ले लूँगा और तलाक के बाद में मेरी ज़िंदगी इतनी आसान हो जाएगी। असली मुश्किलें तो तलाक के बाद में शुरू होती है, क्योंकि पहले जब साथ रहते हैं तो बहुत कम दिक्कतें होती है, लेकिन जब आप सेपरेट हो जाते हैं, तलाक ले लेते हैं, तो आपको दुनियादारी की बहुत सारी बातें भी सुननी पड़ेगी और उससे ज़्यादा आपके सामने दिक्कतें भी आएँगी। अगर किसी शादीशुदा इंसान से अगर आप प्यार भी कर बैठे हो, तो अपने आप को रोको, आप को समझाओ, अपने आप की रियलिटी देखो। पॉइंट ऐसा आएगा कि आप अकेले पड़ जाएंगे। ये बात याद रखना कि आसपास आपके कुछ नहीं होगा, आप सब कुछ उस टाइम पे गवा चुके होंगे। प्यार करना गलत नहीं होता है, लेकिन कभी कभी किसी गलत इंसान से भी प्यार हो जाता है, और उस गलत इंसान से प्यार करने की हमें बहुत सारी कीमतें भी चुकानी पड़ती है। ऐसा प्यार मत करो जहाँ पर आपको सज़ा मिले। आई होप दोस्तों मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी कि शादीशुदा इंसान से प्यार करना कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है। मैंने कुछ पॉइंट बताए हैं और कुछ बातें बताई हैं। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।